जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के जो गन्ना पर्यवेक्षक था उसके सापेक्ष आप आरटीआई जो रिप्लाई आया है उस आरटीआई के रिप्लाई में गन्ना पर्यवेक्षक का भी 1128 पदों का सृजन बताया गया है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी की जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आने वाली है वो केन सुपरवाइजर है। तो आज हम इसी को देखते हैं जो आरटीआई में रिप्लाई आया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना विभाग के अंतर्गत गन्ना पर्यवेक्षक के कितने पद सृजित हो सकते हैं, उसी के विषय में उन्होंने आरटीआई अप्लाई किया था। उसका स्वीकृत पद है जो गन्ना विभाग में वो 3040 है। उसमें से बताया गया है कि जो 727 पद हैं वो पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे और शेष जो 1128 पद हैं वो सीधी भर्ती के द्वारा 26 में आएगी। तो ये बड़ी वैकेंसी है एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो अब हम जान लेते हैं कि इस 2025 में शामिल हुए थे वही लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, और जो अदर स्टेट के हैं जिन्होंने पेट भरा था वही इसके लिए एलिजिबल हैं। तो और दूसरा क्या है इसमें महत्वपूर्ण की कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट जो नीलेट कराता है उसमें आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। एज की बात करते हैं तो एज 21 से 40 साल के बीच में हो और उसके विभिन्न कैटेगरी वाइज इसमें छूट का भी प्रावधान है। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगता है, तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे। और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में हम जान लेते हैं साथ में। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है जो कि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान समकक्ष योग्यता अर्हता वाली सीधी भर्ती की रिक्त पदों पर चयन हेतु तो लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में स्वीकृत अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में तो इन्होंने एक पत्र लिखा था। उस पत्र के माध्यम से पत्र संख्या 706/34 4 आयोग 2020 में पत्र लिखा गया था और ये जो 2030 का रिप्लाई आया था उन्होंने बताया था कि गन्ना पर्यवेक्षक जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो जो भी वैकेंसी निकालेगा उन सभी के लिए एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम सेम रहेगा। तो इसी प्रकार जो एजीटीए का जो अभी आने वाली वैकेंसी है उन सब ओजीटीए के लिए और जो केन सुपरवाइजर है इन सभी के लिए सेम पाठ्यक्रम रहेगा। इस पाठ्यक्रम में बताया गया है कि जो एग्जाम का पैटर्न है कि इसके अंतर्गत हम 100 क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये 100 क्वेश्चन पूछेंगे और इसमें कहा गया है कि 1/4 का माइनस मार्किंग होगा। तो इसमें माइनस मार्किंग भी मेंशन है, 1/4 माइनस मार्किंग है और 2 घंटे टाइम का सिलेबस का जो एग्जाम पैटर्न होगा जो ऑप्शन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के रहेंगे। और इसमें जो क्राफ्ट्स तीन पार्टों में इसको सिलेबस जो डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में जो हमारा कोर सब्जेक्ट होगा, पार्ट 2 में हमारा क्या होगा ये कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, जो पार्ट 3 होगा वो हमारा जर्नल अवेयरनेस जो यूपी के रिगार्डिंग होगा उससे होगा। तो अब वही हम पार्ट ए में जान लेते हैं कि पार्ट ए में जो 65% वेटेज है या 65 क्वेश्चन पार्ट ए में आएंगे, उसमें क्राफ्ट साइंस का सबसे बड़ा वेटेज है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी ये सब है और दूसरा महत्वपूर्ण वेटेज है जो उसमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का है। फिर तीसरा हम देख लेते हैं कि जो तीसरा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी का ये वेटेज है। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और डेयरी एंड एनिमल साइंस, ये सब में 5-5 क्वेश्चन है। लेकिन आप एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स की इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, जो स्कीमें वगैरह इससे सबसे ज़्यादा उठती हैं। तो इन सबको तो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन, इसमें टफ क्वेश्चन आता है। वो पहले आसान क्वेश्चन आते थे, वो अब ऐसे नहीं आते हैं, अब स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए पार्ट 3 में वो जनरल अवेयरनेस आएगा उत्तर प्रदेश से रिगार्डिंग। तो